हेलो फ्रेंड्स। हाय, दिस इज़ वृंदा वंजारे। आज मैं आप लोगों से ना एक चीज़ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। यू नो व्हाट इट इज़। बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे ये पूछा कि वृंदा तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे तुमने क्या क्या स्ट्रगल किया, ये तुम शेयर करो। पहले मुझे ऐसा लगता था कि हु इज़ रेडी टू लिसन टू माई स्टोरी। मैंने सोचा कि यार ठीक है ना, हर एक का अपना अपना रास्ता होता है। But then I thought that it is good to share because somebody who is waiting to achieve success in his life may have some good tips, right, from my own experiences. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने ना पूछा मुझे कि क्या किया तुमने ऐसा। हम लोग तो एक ही सिटी में रहते थे, लेकिन तुमने ऐसे क्या किया कि तुम वहाँ तक पहुँच गए, राइट। तो गाइज लाइक व्हाट आई थिंक इज कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना आपका माइंडसेट है। अगर आपके पास राइट माइंडसेट है ना, तो यू कैन अचीव ऑल द लॉट ऑफ थिंग्स इन द लाइफ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद बीएससी करके मैं सेटल हो जाऊंगी, मैं शायद शादी वादी करके मतलब नॉर्मल लाइफ जीऊँगी। बट समवेयर जब मेरा एक छोटा सा जॉब स्टार्ट हुआ था बीच में, मतलब दैट वाज ड्यूरिंग माय वेकेशंस। 2 महीने का मैंने जॉब किया था, वहाँ पे स्कूल था। तो स्कूल में क्या होता था, लाइक मेरा टास्क था एक काइंड ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या बोलते, कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके। वहाँ पे क्या होता था, छोटी छोटी चीज़ें रहती थी, जैसे छोटे छोटे एक्सेल्स बनाना, या जैसे स्कूल था तो उनके टेस्ट पेपर्स रहते थे ना, वो सेटअप करना, वो टाइप का। तो वो 2 महीने मैंने किया, एक्सपीरियंस अच्छा मिला मुझे वहाँ पे। बट वहाँ पे ना एक नई चीज़ मैंने क्या सीखी थी। मुझे याद है एक सर आते थे वहाँ पे जो फॉक्सप्रो का उनका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के उन्होंने स्कूल में रखा था, एंड टीचर्स वर गोइंग टू यूज़ इट। अब वो सॉफ्टवेयर की ना टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने ना मुझे दिया था। अब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं करती थी ना, तो अच्छा लगता था, मतलब मैं उसमें डेटा एंट्री करती थी एंड ऑल। लेकिन धीरे धीरे ना मुझे उसमें बग्स मिलने लगे, तो मैं नोट डाउन करने लगी, स्क्रीनशॉट्स ऐसे लेके पेंट में सेव करती थी। फिर जब वो सर आते थे ना वीकेंड पे, तो वो पूरा का पूरा वो टेस्ट केसेस जो मैंने वो रन किए थे ना, वो पढ़ते थे, एरर्स पढ़ते थे। एंड देन आफ्टर सम टाइम ही गेव मी अ फीडबैक कि you are good in programming or testing, why don't you go for a programming course or degree। तब मैंने उनको बोला कि सर मैं मतलब एमएससी करने की सोच रही हूँ। तब तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एमएससी कंप्यूटर साइंस करूँगी, बट बीएससी कंप्यूटर साइंस तक मेरा एजुकेशन हो गया था ऑलमोस्ट। तब तक रिजल्ट्स के लिए वेट कर रही थी मैं। फिर मैंने स्टार्ट किया, मेरे एमएससी कंप्यूटर साइंस मैंने कंप्लीट किया 2 साल का पूरा। आई लर्न लॉट ऑफ न्यू प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड ऑल। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में जो जो मैंने पढ़ा है, लेवरेज इट बेटर। अगर आप थोड़ा बाहर जाओगे, इंडस्ट्री में देखोगे क्या चल रहा है, इंटरव्यूज़ कैसे लेते हैं, क्या क्या उनको पूछा जाता है। एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड एनालाइजिंग दोज थिंग्स कि इवन पेपर्स में भी, मतलब जैसे ना उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया का ना एसेंट पेपर आता था, न्यूज़पेपर। तो उसमें मैं ना सर्कल करके रखती थी कि कौन सा बड़ा कंपनीज है, जस्ट लाइक फॉर्चून 500 कंपनीज। जैसे जो मतलब मैं चेक करती थी, पटनी के दिखते थे, विप्रो, फिर टीसीएस, इन्फोसिस, और भी बहुत सारे जो मुझे अभी जैसे अभी तो बहुत सारे मर्ज हो गए हैं, काफ़ी सारे कंपनीज एग्जिस्ट भी नहीं करते। 3i इन्फोटेक आई रिमेंबर। तो मैं वो सारे के सारे ना, वो सारे सर्कल करके मैं ट्राई करती थी कि इन लोगों को रिज्यूम भेजूँ, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करती थी मैं। उस टाइम पे कैसे अपना वो रहता था जिसमें टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल राउंड्स रहते थे, एप्टीट्यूड टेस्ट रहते थे। तो उन सब के लिए ना मैं प्रिपेयर करती थी 1 साल तक। आई गेस आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज एंड ऑल। उसके बाद धीरे धीरे इंटरव्यूज़ दिए। आई थिंक बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए मैं, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तो मैं सिर्फ इंटरव्यू दे रही थी मैं। और उसके बाद मुझे फर्स्ट जॉब मिला, एंड दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ सारा। एवरीथिंग वाज अ न्यू लर्निंग फॉर मी। कहीं पे कुछ गलतियाँ भी होती थी, मिस्टेक्स भी होती थी ना, तब भी वो बहुत अच्छा लर्निंग रहता था। एंड आई यूज़ टू, आई रिमेंबर आई यूज़ टू बी सो एंथुजियास्टिक कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, कोई भी नया पीस ऑफ कोड आ रहा है, आई यूज़ टू
टेक अ लुक एट इट, उसको थोड़ा रन करके देखती थी, खुद का थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखती थी, एंड इट यूज़ टू बी सक्सेसफुल। तो मुझे भी ऐसा थोड़ा मज़ा आता था। तो उस टाइम पे मैं मतलब प्रोग्रामिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था प्रोग्रामिंग करना। एंड देन स्लोली एंड स्टडी लाइक मतलब बहुत सारे नए नए फीचर्स मैंने सीखे। डॉट नेट प्रोग्रामिंग के बारे में तो काफ़ी कुछ लर्न कर लिया, उसके सारे वर्जन्स पे काम कर लिया। एंड लाइक इवन आई गॉट अपॉर्चुनिटी एट यूके ऑन साइट पे 6 मंथ्स मुझे मिला था जाने के लिए, और वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन सपोर्ट पे था। एंड दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई मीन दैट एक्सपोजर एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि कस्टमर फेसिंग था। आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि कस्टमर के सामने बैठ के उनका रिक्वायरमेंट लेना, एंड उसके बाद वो डेवलप करके उनके सामने वो टेस्ट केसेस रन करके प्रॉपर सारे के सारे एनवायरनमेंट्स में डाल के प्रोडक्शन सपोर्ट पे काम करना एंड ऑल, दैट वाज रियली फैंटास्टिक। मतलब वो जो एक्सपीरियंस था ना, दैट वाज अमेजिंग। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब जैसे लाइफ भी बढ़ती गई, शादी हो गई, माई आई हैव 2 kids नाउ, एंड नाउ किड्स आर ऑल्सो ग्रोइंग। धीरे धीरे मुझे बाद में जॉब स्विच किया, टीसीएस में ज्वाइन किया। टीसीएस में भी बहुत एक्सपीरियंस मिला मुझे। मतलब स्पेसिफिकली आई वुड टॉक अबाउट डोमेन्स, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग में 4 साल काम किया, एंड उसके बाद बैंकिंग में मैं ऑलमोस्ट अभी आई थिंक मोर देन 7 years अभी हो गया है। ओके, सो बेसिकली हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। जैसे मैं पहले डॉट नेट प्रोग्रामिंग में बहुत काम करती थी, मैंने ऑलमोस्ट आई बिलीव 10 to 12 years मैंने सिर्फ डॉट नेट ही किया, डॉट नेट, ओरेकल, सिक्वल सर्वर एंड एवरीथिंग। बट बाद में लाइक वी रियलाइज्ड कि इतना सब कुछ मार्केट में है ना, कि आप कितना भी अपडेट कर लो, आप कितना भी अपग्रेड कर लो खुद को, देयर इज समथिंग और द अदर विच विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट 6 months. You have to be continuously putting efforts to read it, learn it, or you may go for a certification, है ना। सो बेसिकली आई वुड से कहीं पे भी लाइफ रुकती नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो एंड सी टू दैट दैट यू आर वेल इक्विप्ड, अपग्रेडेड। सारा का सारा नॉलेज आप खुद भी ले रहे हो, दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हो, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। being within the team, like you need to understand your teammates as well as the situations from which you are going through. कभी ups and downs होते हैं, teammates के भी life में कुछ ना कुछ issues रहते हैं, so it may or may not affect, but still somewhere like you need to take care of your teammates as your friends as well. मतलब जितना आप अच्छे से एम्पैथी शो करते हो ना टीममेट्स के साथ, that is really very important, because for a team to go ahead with a same vision, it is very important for you as a I would say as a project lead or as a team lead, to show empathy towards your team as well as believe in your team. That is really very important. अगर आप एक दूसरे के ऊपर बिलीव नहीं करोगे, आपका प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। एंड if you think about all the perspectives of management, ट्रैकिंग जो होती है मैनेजमेंट की, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी यूज़फुल। क्योंकि जैसे रहता है ना कि अगर रहता है ना, एक छड़ी रहेगी ना, मार पड़ेगी ना, तभी आपको मतलब वो कहते हैं ना, वो पढ़ाई अच्छे से होगी। वैसे ही होता है, जब आपका मैनेजर अच्छे से ट्रैक करता है, आपको ट्रैक करता है कि आपने कितना अचीव किया है, क्या क्या अचीव किया है, आर योर लाइक आर ऑल योर स्केड्यूल्स ऑन टाइम, सारा डिलीवरी टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑल द SLAs आर गोइंग टू मीट और नॉट, ठीक है ना। फिर बाद में जब आपका सारे इन्वायरमेंट्स में डेटा पुल होता है, सारे इन्वायरमेंट से डेटा पुल होके फ्लो होता है टिल इट गोज़ टू प्रोडक्शन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिकॉज एक बार वो सारा का सारा ट्रैक पे चलने लगा ना, तो योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल नो मैटर वॉट। धीरे धीरे यही सारी चीज़ें सीखी। कुछ चीज़ों में हमने मिस्टेक्स भी किए, बहुत मिस्टेक्स किए। आई वोंट से सिंगल मिस्टेक, देयर वर लॉट ऑफ मिस्टेक्स।
अपने तरफ से भी, टीम के तरफ से भी, मैनेजमेंट की तरफ से भी। बट ये मिस्टेक्स में से इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है ना, कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो हम लोग ऐसे बाय हार्ट हो गए कि भाई ये तो करना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है इससे लास्ट टाइम इफेक्ट हुआ था। So there are a lot of such kind of tips which I would say, which we actually noted down as lessons learned. तो लेसन्स लर्न में होता क्या है कि आपने जितने भी बेवकूफ़ियाँ की है, सारे मिस्टेक्स किए ना, वो सारे के सारे नोट डाउन होते हैं, एंड देन इट passes on to other teams as well कि भाई ये मिस्टेक्स है, भाई तुम लोग अभी ये इसको रिपीट मत करना। और जनरली क्या होता है ना, लाइक देर आर situations like you have already delivered, ठीक है, but lot of time the files are not supporting, or the data is not supporting and all. At that time, like at least you are like you are not at stake कि आपकी कोई गलती नहीं है, like there are other issues in the environments that could be that could cause an issue. वो चलता है, दैट इज़ ओके। आई मीन उसको फिर बाद में जो सपोर्ट टीम रहती है, दे आर रेडी टू हेल्प यू आउट, उसमें डीबगिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो, सो इट्स ओके। अगर आप देखोगे हाउ टू अपग्रेड योर सेल्फ और हाउ टू वर्क ऑन योर करियर ट्रैजेक्टरी पाथ्स एंड ऑल, तो बेसिकली जैसे अभी मैं तो TCS में थी, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो बहुत सारे कोर्सेस रहते थे, WBTs रहती थी, इंटरनल जो पोर्टल्स होते हैं इसमें बहुत सारे कोर्सेस रहते थे। सो इट वाज मैंडेटरी फॉर अस टू अपग्रेड फॉर अस एज वेल एज टू हैव द टीम गोल, उसके लिए भी होता था। सो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस तो यूजुअली अभी सब जगह होता है। सो बेसिकली when you have a target, like आपको पता है कि आपको ये साल में इतना इतना अचीव करना ही है, तो ही आपका सैलरी बढ़ेगा, तो ही पैकेज बढ़ेगा, तो ही आपको अच्छा बैंड मिलेगा एंड ऑल। सो आई गेस दैट वाज आल्सो आई वुड से दैट वाज आल्सो अ पाथ विच TCS गेव अस, एंड वी ट्राई टू फॉलो दैट। और वो सारा का सारा ना हम करते गए। And one time came when actually we were introduced to a personal excellence training. So basically that helped us a lot to wash our brains. That was the, I would say, the easiest word I would say, क्योंकि we were working, we were growing in life, okay, but there are a lot of other aspects where I believe जो untouched थे with respect to your personal life or personal mastery। तुम्हारे साथ क्या क्या रहता है ना, इवेंट्स होते हैं बचपन से लेके, मतलब लाइक योर एज, कुछ भी जो चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर नहीं की थी अभी तक तो सिर्फ जॉब, करियर एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जो अनटच थे, और ये सारे के सारे खुल के आए PE प्रोग्राम में। पर्सनल एक्सेलेंस प्रोग्राम में हम लोगों को एक एनर्जी दिया विच वॉज एक्चुअली हेल्पिंग अस आउट टू वर्क ऑन आर ओन स्किल्स। खुद को कैसे डेवलप करना है, एक वॉरियर डेवलप किया उन्होंने, एक वॉरियर जो एक तो हमारे खुद के भी अंदर था, समवेयर हिडन आई वुड से, वो बाहर निकल के आया। बेसिकली इट ऑल्सो हेल्प्ड अस टू डेवलप आर लीडरशिप स्किल्स। तो इतने दिन से हम लोग सिर्फ एज अ रोल ऑफ टीम लीड और प्रोजेक्ट लीड हम लोग काम कर रहे थे, और हम लोग टीम को इंस्पायर कर रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ, बट देर वर अदर एस्पेक्टिव्स विच ऑल्सो वी लर्नड। जैसे जो अभी स्टडीज़ होती है, ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेला है, ओके। सो देर आर lot of stories around all these things which were little bit unknown to us, और मतलब कभी सुनी नहीं थी, या it was such a mesmerizing event. Basically Personal Excellence Academy itself
is a kind of a package which actually helps you develop not only from your core, okay, but from your external beliefs also. एक बार जब ये पर्सनल मास्टरी का प्रोग्राम हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें खुल के बाहर आई, एवरीथिंग ब्लॉसम्ड। पर्सनल एक्सेलेंस के बाद आई लीडरशिप मास्टरी। लीडरशिप मास्टरी में तो और भी नई नई चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली, एंड वी वर एक्चुअली इंट्रोड्यूस टू द एक्चुअल लीडर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी जो करंटली सी एक्स ओ है, सी all the CXOs, I would say CEO Rajesh Gopinathan, we that was a great opportunity to meet him, to listen to him, as well as all the CXO, I would say everywhere, like in the technology, in the sales or operations, or like all kinds of CXOs, like we were able to hear, listen to, एंड लिसन टू देयर एक्सपीरियंसेस, और उन्होंने कैसे बिजनेस लाया है, कैसे किया है, हाउ दे वर एबल टू सस्टेन द ग्रोथ, कैसे उनके साथ भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज हुई, उसके बाद उन्होंने कैसे दे ब्रॉट द ऑर्गेनाइजेशन टू दैट प्रॉफिट लेवल्स एंड ऑल। तो वो सारा जो बिजनेस है ना, सेल्स है ना, ये सब सुनने को मिला, देखने को मिला, एंड दैट वाज अ बिग चेंज in our life, which actually helped us to grow more, understand more. We got the big picture of the organization कि सच में ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और ये लोग कैसे अचीव करते हैं। जो भी मार्केट रिसर्च होता है उसके ऊपर उन्होंने इतना सब कुछ हमको इन्फॉर्मेशन शेयर किया, विच आई गेस यूजुअल कोर्सेस में ये सब नहीं होता है। दिस ओनली कम्स फ्रॉम the organization leads who are actually working on the ground. ये सब होने के बाद इवन कस्टमर मास्टरी, लाइक व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। सो कस्टमर के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग एस्पेक्ट्स हम लोग को देखने को मिले, विच वॉज अगेन अ काइंड ऑफ a boon for us. Like इतना तो हमने कभी देखा नहीं था, because we used to just develop the software and provide all the insights and fulfill all the requirements. वो सब कुछ हम लोग complete करके देते थे, and that's it. Like we just had a few interactions with the customer and that's it. But after customer mastery, our our perspectives completely change. मतलब literally जो आई वुड से कि इतना ये लेवल तक सिखाया गया कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए। आप जब कस्टमर के साथ, इवन व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग ऑन द फोन, उस टाइम पे भी यू शुड फील लाइक यू आर इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर एंड यू आर स्पीकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग। कैसे तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स, क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस माइंडसेट से आपको वो बिजनेस को अप्रोच करना चाहिए। So a lot of other things, like I'll try to cover it up in the next sessions as well. मैं ट्राई करूँगी कि ये सारे जो मेथड्स है, टेक्निक्स है, ये सारे के सारे मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। सेकेंडली, लाइक उसके बाद लाइक लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हैपेंड इन माई लाइफ, लाइक करियर ट्रेजेक्ट्रीज हुई थी बीच में, तो विच एक्चुअली हेल्प अस टू एक्सप्लोर मोर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे पहले तो मैं सिर्फ .NET पे ही काम करती थी, SQL सर्वर, ओरेकल एंड ऑल, लेकिन बाद में हम लोगों को बिग डेटा, क्लाउड, वी गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एंड ऑल। सो लाइक क्लाउड पे ये सब कैसे सेटअप होता है, हाउ द डेटा इज़ मेंटेन, बिकॉज अभी आप देखोगे तो डेटा का जो स्ट्रक्चर है, इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम पास्ट अराउंड लाइक 14-15 ईयर्स, राइट। अभी जो डेटा आ रहा है ना, मतलब इट इज़ इन फॉर्म ऑफ ऑडियोज, वीडियोज, राइट। देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स लाइक व्हाट आर कमिंग इन। जैसे पहले तो नॉर्मल यूजुअल डेटा रहता था, नॉर्मल लाइक आई वुड से टेबल्स, कॉलम्स एंड रोज के फॉर्मेट में, बट अभी जो है ना, अभी इट इज़ द डेटा इज़ वास्ट, it means volume wise, variety wise, everywhere. Like if you see, the data is coming in any formats, and such a huge and large quantity that it is very difficult to maintain the servers and everything. So big data has helped us to look at that big picture कि कैसे ये data flow होता है, कैसे store होता है and all, और कैसे इसके ऊपर analytics होता है।
सो इफ़ यू मूव ऑन टू डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, और भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो आप लर्न कर सकते हो। इवन इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी इतने ट्रेंड्स आए हैं मार्केट में, लाइक यू ऑलरेडी आर अवेयर, यू आर ऑलरेडी लुकिंग एट लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग इन मार्केट। what are the trend setters in machine learning, IoT में क्या क्या हो रहा है, so many things we are looking at it right now। इतने सारे टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो पिछले अगर आप देखोगे 15 20 25 साल में इतना सब कुछ चेंज हुआ है मार्केट में, लाइक वी हैव मूव्ड फ्रॉम नॉर्मल फोन्स टू अभी एंड्रॉयड, आई वुड से एप्पल फोन्स एंड एवरीथिंग, WhatsApp calling and all, like this I would say if you go back in 1980s, उस टाइम पे जो कंप्यूटर्स थे और आज के डेट में जो कंप्यूटर्स आप यूज़ कर रहे हो, दोज आर सो हाई एंड प्रोग्रामिंग होती है हर चीज़ में। अभी सारा का सारा एंड्रॉयड हो गया है, एवरीथिंग इज़ लाइक टच स्क्रीन, वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटीज़ है, WhatsApp messages and all, so many types of messages are there in market। इतना सब कुछ, मतलब जो ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग इज देयर राइट, इतना सब कुछ चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे डिजिटल डिसरप्शंस हो रहे हैं, इतने सारे जॉब्स जो है ना वो अभी आई वुड से दे आर गेटिंग एक्सटेंड। इतने सारे जॉब्स जो हैं लोगों के जा रहे हैं, ओके, बट इफ़ यू सी फ्रॉम अ पॉजिटिव एंगल, नए जॉब्स आ रहे हैं, okay, new type of learnings are there in market which are actually helpful in creating new kind of variety of jobs। डिजिटल डिसरप्शंस के ऊपर हमने सेशंस भी किए थे कॉलेजेस में, इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सो दोज वर ऑल्सो लाइक वेरी अमेजिंग, लाइक किड्स वर एक्चुअली ओवरवेल्म लिसनिंग टू दोज सेशंस। आई वुड ट्राई टू कवर अप द डिजिटल डिसरप्शंस एज वेल। Plus we will try to collate the knowledge for new trends and market in terms of machine learning, internet of things, and also artificial intelligence, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। तो ये सारा मैं कोशिश करूँगी कि ये सारे के सारे जो है ना ऑप्शंस आपको कैसे एक्सप्लोर करने हैं मैं आपको बताऊँगी। Apart from that, in terms of your behavior, right, like there are a lot of behavioral skills, or I would say like life coaching programs are available। Plus if you say like the purpose coaching, like अभी तो मार्केट में ये भी है कि कोई बात करने को मिले, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो पर्पस कोचिंग में होता ये है कि लाइक यू आर एबल टू एक्सप्लोर योर ओन स्किल्स। आप खुद को, मतलब आप खुद के साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो कि आपको जितने भी स्किल्स आते हैं उसके बेसिस पे यू कैन डू सम असेसमेंट्स, लाइक आपका खुद का पोटेंशियल किस में है, आपका कोर वैल्यू किस में है, और आप क्या कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, ओके, हाउ यू कैन सेटल डाउन, अर्न मोर मनी, अर्न मोर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, और आपके जो पर्पस है लाइफ के वो भी आप अचीव कर सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड द वाई ऑफ योर लाइफ, कि एग्जैक्टली आपको जो करना है वो क्यों करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई एग्ज़ाम दे दूँ, तो वो एग्ज़ाम आपको क्यों देनी है, यहाँ से लेके वो कोचिंग होती है, ओके। सो बेसिकली आपको, अगर आपने सोचा है कि अगर मुझे कोई चीज़ अचीव करनी है, ओके, तो वो अचीव क्यों करनी है से लेके वो अचीव करने तक, okay, your coach is going to help you। So I have completed my purpose coaching from LPCC coaching community Mumbai, with the help of the community for LPCC as well as Nitesh Gowde, and we try to explore more people in terms of where people are lacking behind in their skills, or they are lacking in terms of their growth, और उनको क्या एग्जैक्टली करना है लाइफ में, दैट इज़ वेयर वी ट्राई टू वर्क ऑन देयर प्रॉब्लम्स। अगर आपको लगता है कि आपको भी कोच की ज़रूरत है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी, और आई कैन ऑल्सो पुश यू टू द कम्युनिटी वेयर पीपल कैन हेल्प यू explore your skills, or even if you need some specific skills where you think like I'm lacking behind in those skills, at that time also purpose coaching community, the LPCC community is going to help you out।
So I am also the part of the LPCC now, so I'll try to explore more as well as open the opportunities for everyone to grow, transform yourself, and I will try to help you out I will try to help you out in terms of the growth and transformation. So आज के लिए इतना ही guys. I hope you like my journey as well. अभी I would try to wind up. Maybe I can create some more videos where I'm going to talk about particular things like specifically on industry domains and new digital trends in market, as well as I'm going to speak on purpose coaching trainings and also soft skill trainings. So let's see, like I'll try to make small videos. I hope you like it. अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना. दिस इज़ माई फर्स्ट लाइव वीडियो. इट मे हैव सम मिस्टेक्स, but I'll try to improve it in the further videos. Thank you very much. This was very simple video. I hope you like it, and I hope it helps you a lot in your life, as well as you try to connect with me on my number, or as well as you can connect me on the Facebook. सो फेसबुक का मेरा एक ग्रुप है जिसको मैंने नाम दिया है वृंदास ब्लॉग्स, एज वेल एज एक्सप्लोर योर पोटेंशियल का एक ग्रुप बना के रखा है. सो इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट मी थ्रू दैट. यू कैन सर्च एज एक्सप्लोर योर पोटेंशियल एंड यू कैन सेंड मी अ रिक्वेस्ट. आई कैन ऐड यू इन. और वी ट्राई टू क्रिएट स्मॉल चैलेंजेस. तो उसमें जैसे 7 डेज़ के चैलेंजेस होते हैं, 11 डेज़ के चैलेंजेस होते हैं. So that is for free. Like you can anytime you can access, you can read those blog and you can try out those challenges. अगर आपको अच्छे लगते हैं, इफ़ यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल, अगर आपको लगता है कि सच में ये चैलेंजेस ने मुझे बहुत हेल्प की है एक्सप्लोर करने में खुद को, ओके, समवेयर इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ स्टक एंड यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड, कुछ आपको ऐसे करना है बट वो आप कर नहीं पा रहे हो, ओके, इट कुड बी एनीथिंग. आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स है, ओके, हेल्थ में प्रॉब्लम्स है, या करियर में प्रॉब्लम्स है, ओके, इफ़ यू वांट टू अर्न मोर मनी, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, अगर ये सारा आपको कुछ एक्सप्लोर करना है ना, सो एक्सप्लोर योर पोटेंशियल इज़ द बेस्ट वे. यू कैन जॉइन मी एंड यू कैन हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लर्निंग्स. आई लव राइटिंग. मैं लिखती भी हूँ, तो मेरे आर्टिकल्स भी बहुत सारे हैं, ब्लॉग्स हैं. यू कैन गो एंड एक्सप्लोर ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, ओके. आई ऑल्सो पुट डाउन सम लिंक्स ऑन माई स्टेटस एज वेल ऑन व्हाट्सएप. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए. और आई ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ एंड लेट्स कनेक्ट इट टिल नेक्स्ट वीक. थैंक यू एवरीवन. और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. बाय.